आदाब। मैं फारूक खान, संपादक इकरा पत्रिका। थार न्यूज़ इकरा पत्रिका के इस चैनल में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। सबसे पहले मेरी आपसे गुजारिश कि आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारी नई वीडियो हैं वो जल्द से जल्द आप तक पहुंच सकें। अब आज के इस एपिसोड में हम बात करना चाह रहे हैं देश के अंदर जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हो रहा है। लगातार जो हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण और जो फसाद हो रहे हैं उसके ऊपर ताज़ा घटना जोधपुर के अंदर हुई है, राजस्थान के जोधपुर के अंदर। हमने इसके लिए जो एक सवाल तय किया है कि क्या हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण का टूल बन रही आवारा बेरोजगार भीड़ है, ये देश को गृह युद्ध की तरफ धकेल रही है। अगर हम पिछले एक महीने का जो घटनाक्रम है उसका अगर हम जायजा लें तो जो ये बेरोजगार भीड़ है, सबके सामने है कि देश में बेरोजगारी और महंगाई है उसने विकराल रूप धारण कर लिया है। बड़े पैमाने पे लोग बेरोजगार हैं और जो ये बेरोजगार लोग हैं इनको सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के जरिए हिंदू मुस्लिम का जो धर्म के नाम पे अफीम पिला करके आईटी सेल और सोशल मीडिया के जरिए इनको यूज करके एक बड़ा ही एक माहौल देश के अंदर नफरत का बनाया गया है और उससे एक सत्ता प्राप्ति का एक साधन बना लिया गया है। और जिसका नतीजा ये है कि पिछले एक महीने के अंदर देश में कई बड़ी घटनाएं ऐसी घटी हैं। सबसे पहले 2 अप्रैल को राजस्थान के करौली के अंदर एक शोभा यात्रा के दौरान ये घटना घटी और वहाँ जो बड़ा फसाद हुआ और काफ़ी लोग उसमें घायल हुए, दुकानों में आगजनी और तोड़फोड़ हुई। उसके बाद में 10 अप्रैल को खरगोन मध्य प्रदेश के अंदर और गुजरात में खंबात में ऐसी ही शोभा यात्राओं के अंदर घटनाएं घटी और वहां भी फसाद हुआ। उसके बाद में 16 अप्रैल को दिल्ली की जहांगीरपुरी कॉलोनी के अंदर भी शोभा यात्रा के दौरान हिंसा हुई, तोड़फोड़ हुई, फसाद हुआ। फिर 2 मई की रात को ईद के पहले दिन और 3 मई को ईद के दिन जोधपुर के अंदर फसाद हुआ जिसमें भी कई लोग घायल हुए और दुकानों में, गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई। यानी एक महीने में 4-5 घटनाएं हुई। इस बार इस बीच एक अयोध्या में और भी घटना हुई, उसका भी मैं जिक्र करूंगा। और ये सब जो घटनाएं हुई हैं इसके अंदर अगर हम देखें तो वो शोभा यात्राओं के नाम पे, कोई धार्मिक जुलूस के नाम पर, झंडा लगाने के नाम पे, झंडा उतारने के नाम पर, लाउड स्पीकर के नाम पर, या किसी धर्म स्थल खास तौर से मस्जिद के आगे, किसी दरगाह के आगे और बड़े पैमाने पर उस शोभा यात्रा के दौरान रुक करके नफरती नारे लगाना, भड़काऊ नारा लगाना, इसका जो वजह रही है इन तमाम फसाद की। लेकिन इस फसाद के बीच में एक जो मुख्य केंद्र है वो दोनों समाजों के अंदर जो बेरोजगार आवारा भीड़ है, दोनों तरफ वो जो भीड़ है वो आईटी सेल और सोशल मीडिया के जरिए इन षड्यंत्रकारी लोगों का टूल बनती है और वो फसाद में उग्र होकर के शामिल हो जाती है। चाहे वो खरगोन का मामला हो, चाहे वो करौली का मामला हो, चाहे वो जहांगीरपुरी का मामला हो या वो जोधपुर का मामला हो। अब ये जो हालात बन रहे हैं इसके अंदर आप देखिए कि बीच में बुलडोजर चलना शुरू हुआ जहांगीरपुरी के अंदर, खरगोन के अंदर, यानी फसाद करने के बाद में फसादियों को रोकने के लिए या कहें कि अतिक्रमण को हटाने के लिए बुलडोजर चला करके भी एक संदेश दिया गया कि हम लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं या हम अतिक्रमियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। और उसमें भी एक तरह का सा भेदभाव जो स्पष्ट झलका। तो जो सत्ताधारी लोग हैं खासतौर से इसका जो बेनिफिट है वो भारतीय जनता पार्टी को मिला है और भारतीय जनता पार्टी को इसका इतना बेनिफिट मिला है कि इस पिछले 7-8 साल के अंदर इस नफरत को हवा दे करके और उसने एक तरह का हर जगह अपनी सरकारें बनाई हैं, बड़े पैमाने पे लोकसभा की सीटें जीती हैं। तो सत्ता प्राप्ति का ये नफरत है एक साधन हो गया है। साथ में एक चीज़ और भी हुई है कि नफरत जो बढ़ी है तो इसको रोकने वाले लोग हैं, यानी जो वो पक्ष जो देश के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत देखना चाहता है या वो पक्ष जो देश के अंदर सेकुलरवादी सोच को, सेकुलर तंत्र को जो विकसित देखना चाहता है, वो पक्ष कहीं कमजोर हुआ है। लोकतांत्रिक शक्तियां, सेकुलरवादी शक्तियां हैं वो देश में पिछले 8-10 साल में कमजोर हुई हैं और नफरती शक्तियां हैं वो बढ़ी हैं।
ये कई कारण हैं जो धीरे धीरे देश को हर जगह फसाद की तरफ घेरते घेरते गृह युद्ध में धकेलने का एक तरह की षड्यंत्र कर रही हैं। अगर हम बात करें जोधपुर की, उससे पहले अयोध्या के अंदर 26 और 27 अप्रैल की रात को कुछ लोगों ने, आप देखिए गौर कीजिए, कुछ लोगों ने जो सर के ऊपर मुसलमानों की टोपी लगा करके वो अपनी बाइक पे सवार होकर के मस्जिदों के आगे और वहाँ उनके आसपास में उन्होंने जो आपत्तिजनक पोस्टर और मास्क और दूसरी चीज़ें वहाँ उन्होंने फेंकी और सीसीटीवी कैमरे में वो कैद हो गए। और इन लोगों को जो पुलिस ने, ये करीब 11 लोग थे, इनको सबको पुलिस ने पकड़ लिया है। और पुलिस के मुताबिक ये जो लोग थे उन्होंने एक संगठन बना रखा है, हिंदू योद्धा संगठन, और इसके जो मुखिया हैं उसका नाम है महेश मिश्रा। यानी महेश मिश्रा के नेतृत्व में ये 11 लोगों ने वहाँ टोपी लगा करके रात को 26 और 27 अप्रैल की रात को अयोध्या में कुछ मस्जिदों में और धार्मिक स्थलों में आपत्तिजनक सामान, सामग्री और गोश्त फेंका। आप देखिए कितना बड़ा षड्यंत्र किया गया टोपी ओढ़ करके, और इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है जो 26 और 27 अप्रैल की रात को इन्होंने अयोध्या में किया। यानी देश को दंगों में झोंकने का कितना बड़ा एक षड्यंत्र, नफरत का माहौल बनाने का कितना बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। और इस षड्यंत्र का जो हिस्सा है वो दोनों तरफ का जो बेरोजगार युवा है वो बन रहा है। हिंदू बेरोजगार युवा भी बन रहा है और मुस्लिम बेरोजगार युवा भी बन रहा है। यानी दोनों तरफ की एक तरह की जो भीड़ है, जो अनुशासनहीन, या ये कहें कि मैं आपको बड़ा ओछा लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं कि एक आवारा भीड़ जो न घर वालों के नियंत्रण में है, न किसी कानून कायदे के नियंत्रण में है, और वो सारे दिन मोबाइल चलाती रहती है और सोशल मीडिया, IT सेल का एक नफरत का जो बवंडर है, इसके चक्रव्यूह में फंसी हुई है और वो इसका टूल बन रही है। जोधपुर के अंदर जो कुछ हुआ कि ईद के पहले दिन रात को झंडा लगाने और माइक लगाने के नाम पर कहा सुनी हुई या छोटा मोटा झगड़ा हुआ, विवाद हुआ, जो भी हुआ, लेकिन ये इतना बड़ा विवाद नहीं था कि उसके बाद बड़ी हिंसा हो, तोड़फोड़ हो, लेकिन हुई और कर्फ्यू लगाना पड़ा। और ईद की नमाज के बाद जो भीड़ इकट्ठी हुई उसमें से काफ़ी संख्या में युवा ऐसे हैं, और मैं बगैर लाग लपेट के कह रहा हूं कि मुस्लिम युवा जो इकट्ठे हुए उसमें काफ़ी संख्या उन वीडियो में देखी जा सकती है। उन्होंने जो पत्थरबाजी की, तोड़फोड़ की, वो एक तरह का ऐसा माहौल बनाया गया। यानी इधर का पक्ष भी जो बेरोजगार और आवारा टाइप है वो भी जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का शिकार है, और इधर का पक्ष भी जो बेरोजगार है और एक तरह का वो आवारा या अनपढ़ गिरोह है वो षड्यंत्र का शिकार है। यानी देश के अंदर जो ये IT सेल बना रखी हैं लोगों ने सोशल मीडिया के जरिए, इधर की जो कट्टरपंथी संगठन है और इधर के भी जो कट्टरपंथी संगठन है, उन्होंने देश का माहौल खराब करने के लिए पूरा एक सामान पैदा कर दिया है। एक चीज और है कि मुस्लिम युवाओं को भड़काने के लिए एक पूरी तरह से एक सामान तैयार कर दिया गया है। यानी सोशल मीडिया पे जो चीजें आती हैं कि साहब फला जहांगीरपुरी के अंदर मस्जिद के आगे का गेट बुलडोजर ने तोड़ दिया, फला जगह बुलडोजर ने ये मकान तोड़ दिए, फला जगह ये हो गया, तो फला जगह मस्जिद के आगे आके शोभा यात्रा के अंदर भड़काऊ नारे लगाए गए। ये जो वीडियो वायरल होती हैं, जो मुस्लिम युवा है, खास तौर से जो अनपढ़ युवा है या कम पढ़ा लिखा युवा है, वो सोशल मीडिया पे ऐसी वीडियो देखता रहता है और वो भी अंदर अंदर जबरदस्त उग्र होता जा रहा है। और उस उग्रता का जो बिल्कुल सामने आपको जो स्पष्ट रूप नजर आया वो जोधपुर में नजर आया कि एकाएक ईद की नमाज के वक्त काफ़ी संख्या में मुस्लिम युवा वहाँ इकट्ठे हुए और उन्होंने हिंसक प्रदर्शन किया, तोड़फोड़ की और मारपीट की। जाहिर सी बात है कि हिंसा किसी की तरफ से हो, चाहे हिंदू पक्ष की तरफ से हो या मुस्लिम पक्ष की तरफ से हो, यानी न तो कोई हिंदू हिंसा चाहता है न कोई मुसलमान हिंसा चाहता है, लेकिन दोनों ही समाजों में एक काफ़ी संख्या ऐसे जो एक तरह के अनपढ़ बेरोजगार युवाओं की हो गई है, जो IT सेल की नफरत परोसी जा रही है, उससे वो एक टूल बन गए हैं जगह जगह हिंसा फैलाने के लिए। और ये जो टूल बने हुए हैं और ये हिंसा फैल रही है, देश में जो माहौल खराब हो रहा है, ये कहीं ना कहीं देश को खुदा न खास्ता गृह युद्ध की तरफ धकेल रहा है। अब मैं बात आता हूं पर्टिकुलर एक ऐसे मुद्दे की तरफ जो हो सकता है कि बहुत से लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन यहां कहना जरूरी है। मैं
जिस राजधानी जयपुर में राजस्थान की रहता हूँ, वहाँ का अगर हम माहौल देखें तो आप देखेंगे कि रात को जो मोहल्लों के अंदर, कॉलोनियों के अंदर बेशुमार लड़के ऐसे हैं, रात की 12-1 बजे तक वो बैठे रहते हैं, वो सोशल मीडिया यूज करते रहते हैं, वो चाय की दुकानों पे, होटलों पे बैठे रहते हैं। यानी उनको कोई ये कहने वाला नहीं है कि आप रात को इसमें 12-1 बजे तक होटलों पे, सड़कों पे, दुकानों में क्यों बैठे हो। यानी माहौल देश का जो ऐसा खराब हो रहा है, और जो सोशल मीडिया को यूज कर रहे हैं, और ये सोशल मीडिया के अंदर जो जहर फैलाया जा रहा है, इस जहर से वो इस कदर उग्र हो गए हैं कि वो हर छोटी मोटी बात पर भड़क उठते हैं। यही कारण है कि 1 महीने के अंदर खरगोन, करौली, जहांगीरपुरी और जोधपुर यानी कई जगह जो फसाद हुए हैं। और ये जो फसाद हैं, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि सरकार में बैठे हुए लोग हैं। हालांकि राजस्थान सरकार ने, अशोक गहलोत ने इनको नियंत्रण करने की काफ़ी कोशिश की है, लेकिन ये बिल्कुल मैं खुले तौर पे कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और भारतीय जनता पार्टी के शासनकर्ता हैं, वो कहीं ना कहीं इस तमाम मामलों में जो आग में घी डालने की कोशिश कर रहे हैं। जोधपुर को अगर हम देखें तो इतना बड़ा जो हिंसक और तोड़फोड़ की जो वारदात हुई, उसके फौरन बाद या उसी दौरान वहाँ के सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत आकर के, और जो पॉइंट था जहाँ पर ये हिंसा हुई थी, वहाँ पर भीड़ को एक तरह का और उग्र करना या वहाँ अपना धार्मिक पाठ करना, यानी एक तरह का वहाँ जो हिंसा हुई, जो तोड़फोड़ हुई, उसमें आग में घी डालने का काम सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत ने और भारतीय जनता पार्टी के दूसरे नेताओं ने करने की कोशिश की। यही हाल करौली के मामले में भी किया भाजपा के नेताओं ने, यही हाल जहांगीरपुरी के मामले में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया। यानी ये बिल्कुल खुले तौर पे बिल्कुल साफ हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, बहुत से नेता, वो इन हिंसक वारदात में, इन सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की आग में अपनी सियासी रोटियां सेकते हैं। लेकिन ये जो तमाम रोटियां, सियासी रोटियां तो सिक जाएंगी, लेकिन 140 करोड़ लोगों का हमारा देश है, और हमारे देश का जो पश्चिम और उत्तर का जो बॉर्डर है, वो 2 दुश्मन देशों से घिरा हुआ है, चीन और पाकिस्तान से। और इतने बड़े देश के अंदर जो समाज है, वो एक तरह का सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का शिकार है। हिंदू और मुस्लिम के नाम की जो नफरत की लाइन है, वो बड़ी चौड़ी होती जा रही है। और 2 जो बड़े दुश्मन देश जो हमारे खिलाफ एक तरह का हर अवसर पे षड्यंत्र हमारे खिलाफ आंतरिक तौर पर, भारी तौर पे कर रहे हैं, जो कोई बताने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। ऐसे हाल में जो देश का युवा वर्ग है, चाहे वो हिंदू युवा वर्ग है, चाहे मुस्लिम युवा वर्ग है, और इसमें भी खास तौर से जो कम पढ़ा लिखा और अनपढ़ वर्ग है, जो बेरोजगार है, उसको ये सोशल मीडिया IT सेल के जरिए जो नफरत परोसी जा रही है, उस नफरत से देश को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। और अंत में एक बात मैं कहूं कि इस नुकसान के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार हैं वो कुछ टीवी चैनल और उनके पत्रकार हैं, जो शाम को रोज हर किस्म का जहर टीवी चैनल पे परोसते रहते हैं। मैं आपको बड़ी कड़वी बात कहना चाह रहा हूं कि मेरे नजदीक देश को बर्बाद करने वाले कुछ चैनल और कुछ पत्रकार हैं, जिन्होंने देश के अंदर सांप्रदायिक माहौल इस कदर कर दिया। और मैं कह रहा हूं, जोधपुर की घटना हो, करौली की घटना हो, खरगोन की घटना हो, जहांगीरपुरी की घटना हो, या और कोई घटना हो, या अयोध्या की घटना हो, उन तमाम तर घटनाओं के लिए कुछ चैनल और उनके कुछ पत्रकार जिम्मेदार हैं, जिन्होंने इस देश को बर्बाद करने की ठान ली है। और उनके चक्कर में आकर के जो बेरोजगार युवा हैं, जो कम पढ़े लिखे युवा हैं, जो भड़क जाते हैं और नफरत का शिकार हो जाते हैं, और वो कानून को अपने हाथ में ले लेते हैं, लेकिन जो गिरफ्तार होते हैं, उन पर मुकदमे दर्ज होते हैं, तो उनका कोई भी साथ देने वाला नहीं होता है। उनके बेरोजगार परिवार हैं, वो बर्बाद होते हैं, उनकी खुद की जीवन बर्बाद होता है, चाहे वो बेरोजगार हिंसक वारदात करने वाले मुस्लिम युवा हो या हिंदू युवा हो, यानी दोनों के ही परिवार बर्बाद होते हैं, दोनों खुद परिवार बर्बाद होते हैं। लेकिन वो टीवी चैनल वाले जो जहर परोस रहे हैं, वो उनके कभी काम नहीं आते। यानी अपनी TRP बढ़ाने के लिए देश के अंदर चंद चैनल और चंद पत्रकारों ने इस देश का सवा सत्यानाश कर दिया है। और तमाम वारदात के लिए मेरा ये मानना है कि चंद चैनल और उनके पत्रकार जिम्मेदार हैं। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।